हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पे आपका लीगल न्यूज 127 पे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एलिमनी के बारे में। एलिमनी वही जब हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है जिसके तौर पे पत्नी को वो दिया जाता है। अब अगर बात की जाए आज की डेट में, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के कानून में की दी गई है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं या फिर उनका डिस्प्यूट चलता है तो पति की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी को मेंटेन करके रखना, मतलब उसको मेंटेनेंस देना, या फिर अगर अलग हो जाते हैं तो एलिमनी देना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा ही एक जजमेंट आया, ठीक है, ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें अगर पत्नी, वैसे तो मोस्टली यही होता, बिना किसी कारण के छोड़ के चली गई तो फिर क्या उसमें उसको पत्नी को मेंटेनेंस या एलिमनी देना चाहिए, ऐसा होता है। एक ऐसा ही लेटर जजमेंट आया जिसमें क्लियर कर दिया, अगर पत्नी बिना किसी कारण के छोड़ के चली गई है पति को तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ये भी कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली पति यही होते हैं जो पत्नी से प्रताड़ित होते हैं, जिन पे झूठी केसेस होते हैं जो पत्नियां करती हैं, किस लिए, सिर्फ पैसे लेने के लिए, मेंटेनेंस चाहिए या एलिमनी चाहिए, तो वो केसेस करती हैं। और पति वही परेशान होते हैं कि भाई अगर पति, देश के कानूनों में ये लिखा गया है कि पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी को मेंटेन करना, उसको पैसा देना, चाहे कुछ भी पति की गलती हो या ना हो, पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली पति यही जानते हैं कि भाई कानून में यही लिखा गया है, पतियों की कोई नहीं सुनवाई होती है, पत्नी को पैसा देना ही है, चाहे वो गलत हो सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पति की कोई नहीं सुनता। तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, वैसा डरने की भी जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कानून आ रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट आ रखी है, न्यू न्यू गाइडलाइंस आ रखी है। इससे रिलेटेड भी पहले काफी सारी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, मेंटेनेंस को ना देने के बहुत सारे गाइडलाइंस है, जजमेंट है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं, अगर इस केस के बारे में बात करेंगे तो इस केस में क्या हुआ था, 2008 में शादी हुई थी दोनों की, 2017 में पति ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दी। अब 2008 और 2017 के बीच में क्या हुआ था, 2015 में पत्नी है जो वो लड़ाई झगड़ा करके चली गई घर छोड़ के, वो बिना किसी कारण के। पति को डिवोर्स तो मिल गया था, अब बात हुई थी कि भाई मेंटेनेंस या एलिमनी देना है उसको, ये डिमांड की गई थी। अब जब ये केस फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो वही चीज है कि भाई हाँ देना पड़ेगा, फैमिली कोर्ट ने कर दिया कि आपको एक मेंटेनेंस पहले बांध दिया कि आपको पत्नी को देना पड़ेगा। पति नहीं हुआ, वो पहुंच गया भाई हाई कोर्ट। अब जब पहुंच गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो वही चीज हुआ, उसने ये बोला कि जो ये ठीक है डिवोर्स की पिटीशन है उसके फेवर में ही आई कि डिवोर्स तो हो गया, पर ये जो पत्नी ने लगाया कि मेंटेनेंस देना है या एलिमनी देना, वो मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये हटाया जाए, पत्नी है जो गई है बिना किसी रीजन के मुझे छोड़ के गई है। जब पत्नी से पूछा गया कि भाई क्या है, तो वो कहती नहीं मैं बिना किसी रीजन के छोड़ के नहीं गई, ये मुझे टॉर्चर करते थे, किसी ना किसी बात पे मुझे करते रहते थे, इस वजह से मैं गई। अब जब कोर्ट से पूछा गया कि भाई, कोर्ट से जवाब यही आया कि नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप बोल दो, क्योंकि आज की डेट में देखो यही क्वेश्चन आते सबके, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, खुद कैपेबल है, वो जॉब करके अपना जीवन अच्छे से बिता सकती है, तो मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए वो क्यों पति पर निर्भर रखती है? क्योंकि 1 CRPC 125 सेक्शन 4 में बिल्कुल क्लियर किया गया, अगर पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के जाती है तो उसे मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं दिया जाएगा। ये आप खुद भी ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर मेंशन हो गई, पत्नी को बोला गया, वो पत्नी वही बोलती कि नहीं नहीं इस तरीके से नहीं है। पति ने अपने फेवर में एक बात वही कही कि ठीक है मैं मानता हूँ कि पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना, चाहे उसमें हमारी गलती हो या ना हो, उसने केस कर दिया तो कानून लो कोर्ट होता है, वो पत्नी को मेंटेनेंस दिलाता है, एलिमनी दिलाता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है पति की। पत्नी की क्या जिम्मेदारी होती है, शादी हमने करी थी कि घर बसाएंगे, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, मेरी सेवा करेगी, प्यार होगा हम दोनों में, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। जो पत्नी की मेन जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो तो उसने आज तक की नहीं है, बल्कि लड़ाई झगड़ा करके बिना किसी कारण के वो छोड़ के चली गई है। तो पति की जिम्मेदारी होती है सिर्फ पत्नी को मेंटेन करना, जो वो मांग रही है उसको दे दिया जाए बिना किसी कारण के, और उस पर पत्नी झूठे मुकदमे भी लगाए जाए। क्या पत्नी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पति के साथ रहे, उसका घर परिवार देखे, उसको देखे, उसके माता पिता से प्रेम से बात करे, पति से प्रेम से बात करे? तो ऐसा तो पत्नी ने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि चली गई। वो बोलती थी नहीं मुझे टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। तो कोर्ट ने ये पूछा, अगर आपको परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, तो फिर क्या आपने कुछ कंप्लेन करी कि हाँ भाई मुझे ससुराल वाले परेशान करते थे, या पति परेशान करता था, सास ससुर परेशान करते थे? तो ऐसी तो कोई कंप्लेंट आई नहीं, कोर्ट ने भी यही बोला।
तो आप फिर किस बेस से बोलते? तो क्लियर हो गया, कोर्ट को भी पता चल गया भाई कि ये एक तरीके से ये झूठ ही बोला जा रहा है, बस ये बोल रही है, इसके पास सबूत कुछ नहीं है। वो भी किस लिए? कि उसको मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए। तो कोर्ट ने क्या किया, जो उसने मेंटेनेंस का केस लिया था वो पूरा डिसमिस कर दिया, पति के फेवर में ही किया, डिवोर्स तो उसको मिल गया था, और ये भी कर दिया कि अब आपको कोई भी एलिमनी या मेंटेनेंस देने की पत्नी को कोई भी जरूरत नहीं है, क्लियर कर दिया, इसमें मेंशन कर दिया। इसलिए मैं ये कोर्ट का जो ये फैसला है, आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा मुझे। इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारी गाइडलाइंस हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, फैमिली कोर्ट की वैसे आती रहती है, मैं हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ। और बात रही इस केस का, जो इसका केस का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा आप चेक करके। और भी मैं इससे पहले मैंने जैसे बताया, मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ ताकि आपको अब जो भी है हेल्प मिल रहे कि आप अपने सेम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो चाहते हैं कि हमने कुछ गलती नहीं करी है, बल्कि उनके मुकदमे चल रहे हैं, उन पे झूठे मुकदमे, केस को ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर उनसे डिमांड भी की जाती है कि भाई पत्नी को पैसे दिए जाए, मेंटेनेंस दिए जाए, एलिमनी दी जाए तलाक के बाद। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जिससे हमें पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, या कम से कम फिर मेंटेनेंस हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी है जजमेंट भी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएगी। क्योंकि मैं जहाँ मेंटेनेंस पहले था कि भाई नहीं, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पति की कोई नहीं सुनता। तो ये अपने माइंड से जो ये चीजें है ना, ये हटा लो। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आता है कि नहीं मैडम कुछ भी कर लो, पति को तो पैसे देने ही पड़ते हैं, पति की कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप क्यों नेगेटिव सोचते हो? ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों बनाती हूँ, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप तक लीगल की जो जानकारी है, अवेयर हो आप कानून की तरफ से, किस तरीके से आप बचे, क्या ऐसी तकनीक है, क्या कानून के पास भी अधिकार है कि पतियों के लिए भी, कि वो इनका इस्तेमाल करके बच सकते हैं, मेंटेनेंस देने से, झूठे केसेस से बच सकते हैं। जब तो मैं ये वीडियो आप लोगों तक बनाती हूँ ना, कि आप लोगों तक पहुंचे, आपको हेल्प मिल सके, आप अपने केस में लड़ सके। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पत्नी भी प्रताड़ित होती है, पति भी होते हैं, उन झूठे पतियों से या झूठी पत्नियों से। तो क्योंकि कोर्ट में जाना, कोर्ट में सिर्फ पहुंच जाना, फिर आप वकील से सलाह लेंगे, वकील तो बोलेगा हाँ ठीक है मैं मेंटेनेंस दिला दूंगा, या मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम आपको भी तो कानून की जानकारी होनी चाहिए ना, कि आपके पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या चीजें नहीं। जब आपको पता चलेगा जब भी तो आप केस से लड़ पाएंगे ना। क्या अभी लेटेस्ट जजमेंट आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आ रही है कि किस तरीके से तलाक होगा, क्या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्या हम ऐसा चीजें करें कि पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मैं ये सारी वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग को कानून की जानकारी हो, अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस जब होगी जब आप अपने केस में जीत पाएंगे। और इस केस में ये भी हुआ था, जो पति पत्नी का बच्चा था, तो वो कस्टडी भी पति को ही मिली थी, उसकी वाइफ को नहीं मिली थी। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक देखूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि चाइल्ड कस्टडी पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर हमारा बच्चा है तो हमें कस्टडी, क्योंकि फादर की तरफ से, कि हमें कस्टडी कैसे मिलेगी, क्या है। अगर आप लोग इस वीडियो पे चाहते हैं, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगी डेफिनेटली कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर मैं बनाऊंगी। वैसे मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो बना रखी चाइल्ड कस्टडी पे, बट अभी न्यू क्या प्रोसेस है, क्या और न्यू तकनीक है, इस पर बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट भी है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट पे अगर आप चाहते हैं तो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोग तक पहुँचे जिन्हें, जो चाहते हैं कि हाँ भाई एलिमनी ना देना पड़े, मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो बहुत सारी है तकनीक, कानून, तरीका, तो उस चीज़ का यूज़ करो, आप बच सकते हैं बिल्कुल। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।